सरफेस एरिया। सरफेस एरिया निकालने के लिए अब सबसे पहले आपको क्या करेगा, किस चीज का एरिया निकालना है। बेस पे जो ट्रेपीजियम है, बेस के ट्रेपीजियम का मुझे जरा फॉर्मूला बताइए। हाफ बेसिस कौन सी वाली है, पैरेलल साइड्स कौन सी वाली है, ट्रेपीजियम की पैरेलल साइड्स याद रखिएगा। ऑन है, ठीक है। इसको मैनेज कौन करेगा अभी? हाँ जी, हाफ इंटू वैल्यूज बोलो ना, बी और बी मल्टीप्लाई बाय, हाँ ए प्लस बी, हाफ इंटू ए प्लस बी, ये हो गया सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब उनकी एवरेज आ गई, इनटू क्या, इनटू ट्रेपीजियम की हाइट कौन सी वाली है, एच नहीं, मैं बता देता हूं, मैं कहता हूं जी ट्रेपीजियम की के लिए ना, मैं यहां से वहां तक, कहां तक जी, दो पैरेलल साइड्स के दरमियान में, लेट मी टेल यू दिस इज ई, इफ आई जस्ट टेल यू दिस इज ई, ये क्या है, दो पैरेलल साइड्स के दरमियान का ये वर्टिकल डिस्टेंस है। तो अगर मैं कहूं ये इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये ट्रेपीजियम के लिए क्या दर्जा रखती है, हाइट का दर्जा रखती है। ट्रेपीजियम की दो पैरेलल साइडों के दरमियान का फासला है ये, तो क्या करूं मैं, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू क्या, इंटू ई। क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम, ये किसका फॉर्मूला है वैसे, तो एक ट्रेपीजियम में के दो है, तो ये यहां से जवाब निकाल कर क्या करेंगे आप, इसको मल्टीप्लाई बाय क्या करना चाहिए, तो लो जी, बेस वाले ट्रेपीजियम का और टॉप वाले ट्रेपीजियम का क्या हो गया, एरिया निकल आया, ओके डन, प्लस प्लस वन जी पुत्र, पीछे वाले रेक्टेंगल के एरिया निकालने लगे, बताएं पीछे वाले रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, बी, और उसकी पीछे वाले रेक्टेंगल की लेंथ हो गई बी, उसकी विड्थ कितनी है, हाँ एच, किसी को मसला है इस बात से। अब ये तो क्या पीछे वाला रेक्टेंगल, सामने वाले रेक्टेंगल का क्या सीन है, वैसे पीछे वाला रेक्टेंगल था कौन सा वो सुन लें, पीछे वाला रेक्टेंगल था यहां से लेकर ये वाला, ये पीछे वाला था ना। अब मुझे बताएं सामने वाला रेक्टेंगल कौन सा है, ये वाला। इस सामने वाले रेक्टेंगल में क्या क्या चीज है, ए और एच, तो इसका क्या करूं एरिया, ए मल्टीप्लाई बाय एच प्लस, अब क्या रह गया, साइड वाला रह गया, साइडों वाले को जरा मैं शेड कर लेता हूं, एक ये साइड है और एक ये साइड है, इस साइड के बारे में बताएं क्या होगा, ये सी मल्टीप्लाई बाय एच प्लस जो ये वाली साइड है इसका क्या है, डी मल्टीप्लाई बाय एच। तो लो जनाब साहब, इसमें अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कीजिए। यू नो व्हाट इज हैपनिंग, यहां पर आप कहेंगे सर ये फार्मूला याद करना है, मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं याद करना, ठीक है जी, ना याद करना है ना याद कराना है, मुझे एक कॉन्सेप्ट है वो सिखाना है। क्या कॉन्सेप्ट सिखाया मैंने, क्या सिखाया भाई, सम ऑफ ऑल साइड्स नहीं, वो होता है पेरीमीटर में होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, यहां क्या होगा सम ऑफ ऑल सरफेसेस, सम ऑफ ऑल, तो कितने सरफेसेस थे, 6 सरफेसेस थे, कौन कौन से 6, नीचे का एक बेस एरिया था, ऊपर का एक टॉप एरिया था, नीचे वाला बेस एरिया ट्रेपीजियम था, ऊपर वाला बेस एरिया भी ट्रेपीजियम था, तो मैंने नीचे वाले बेस एरिया को निकालकर उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। ये मैंने उसको मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों किया, जैसा ट्रेपीजियम बेस पर है बिल्कुल वैसा ही ट्रेपीजियम टॉप पर है, लेकिन एक बात याद रखिए, मैंने फ्रंट वाला निकालकर मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों नहीं किया, क्योंकि फ्रंट वाला रेक्टेंगल छोटा है, बैक वाला रेक्टेंगल बड़ा है, इसलिए मैंने अलग अलग निकाला है। साइडों वाले रेक्टेंगल मतलब ये वाली साइड का एरिया निकालकर मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों नहीं किया, क्योंकि सर इसकी ये साइड C इंटू एच है, उसकी साइड D, क्या पता छोटी बड़ी हो, इसलिए मैंने सिर्फ बेस वाला और टॉप वाला सेम था, इसलिए बेस वाले को निकालकर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, लेकिन फ्रंट और बैक सेम नहीं है, अलग अलग निकाला। राइट वाली सरफेस और लेफ्ट वाली सरफेस सेम नहीं है, इसलिए क्या किया, अलग अलग निकाला है। किसी को मसला तो हाथ खड़ा करो जी पुत्र,
ले सकते हैं, लेकिन नहीं, मैंने अलजेब्रा पढ़ानी है ना, मैंने फॉर्मूला याद कराना है, मैंने कॉन्सेप्ट सिखाना था, सिखा चुका हूं, ठीक है जी। सो आप इसको लिखना नहीं चाहते मत लिखिए, मैं लिखवाना भी नहीं चाहता। आई जस्ट वांट टू टेल यू कि हाउ टू फाइंड, जैसे ना मैंने ट्रपीजियम के पेरीमीटर का फॉर्मूला नहीं लिखवाया, लेकिन अगर निकालना हो तो निकाल लोगे ना। सिमिलरली ट्रपीजोइडल प्रिज्म के सरफेस एरिया का फॉर्मूला नहीं लिखवा रहा, लेकिन अगर निकालना हुआ तो निकाल लेंगे सर जी। कोई सवाल है किसी के पास? यही एग्जैक्ट काम जी। तबीयत खराब हो रही है, अच्छा जाए जरा चेक करें बाहर, कोई मैम को दवाई शवाई कोई इनका बंदोबस्त करना थोड़ा सा, जब तो पैसे चक्कर शक्ल लगाओ जी भाई। अगली काम, अगले काम पे जाते हैं। तो अगला काम क्या चल रहा है, एक साइड पे ट्राइंगल है, ट्राइंगल का मैंने आपको सिर्फ एरिया बता दिया, पेरीमीटर नहीं बताया, लेकिन हमें पता है पेरीमीटर कैसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ट्राइंगल के केस में पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? If I say this is A, this is B, this is C, how to find the perimeter? A से B, फिर B से C की लेंथ, फिर C से A, that's it। ये क्या है? तो मैं क्या फार्मूला लिखूं? नहीं ना, नहीं लिखवा। सिमिलरली जो आपके पास ट्राइएंगुलर प्रिज्म है, उसका भी क्या करूंगा मैं, उसके भी सरफेस एरिया का मैं जस्ट कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, फॉर्मूला उसका भी मैंने आपको याद नहीं करवाना। सुनिए जरा, इसके लिए हाथ खड़ा करें, कौन मुझे इस ट्राइएंगुलर प्रिज्म का सरफेस एरिया समझाने की कोशिश करेगा? यहां पे बॉयज में से वो लास्ट रो पे जो भाई बैठे हुए हैं, वो तो जी आपने समझाना है मुझे। अब्दुल्लाहत के साथ जो बैठे हुए हैं, क्या नाम है आपका? ऊंचा बोले। अली साहब। अली साहब समझाइए कि अगर मैं कहूं कि एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है, बताओ जनाब साहब, इसका मुझे क्या निकालना है? इसका मुझे सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है? तो पहला सवाल तो आपसे ये है, आपको ये बड़ा ट्रिकी सवाल है वैसे, कितने सरफेसेस नजर आ रहे हैं? इस शेप के सरफेसेस कितने? कोई भी नहीं बोलेगा भाई, वही सोचेंगे, बाकी सब सोचें जी, सोचें। जिसको समझ आ गया हाथ खड़ा कर दे, जिसको समझ आ गया हाथ खड़ा कर दे। 5 हैं एग्जैक्टली जनाब। किसी को एतराज है इस बात से? वो कहते हैं सर जी इसकी 5 सरफेसेस हैं। कितनी है जरा समझाएंगे कौन सी है 5? सुनो भाई, मैं समझा रहा हूं भाई, मैं मौजूद हूं यहाँ पे, डोंट वरी, आई एम हियर, ठीक है। एक जो बिल्कुल टॉप पे ट्रायंगल और एक जो बिल्कुल, एक काम करते पहले इनका एरिया निकाल लो, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। इसमें जरा मैं आपको वैल्यूज बताता हूं कि कौन कौन सी क्या क्या वैल्यूज हैं। इफ आई टेल यू दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, सिमिलरली दिस विल बी ए, दिस विल बी बी, दिस विल बी सी। ओके, अब एक और चीज आपने बड़े गौर से सुननी है। This is D and this vertical is H. This is also H. This is also H. Okay. Now please tell me, just compose the formula for the surface area. What do you think? What would be the formula for the surface area of this shape? Triangle का area बताएं पहले। 1/2 B into D, exactly B into D। कैसे B into D क्यों है? होता ना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ हाफ आ गया, बेस एक साइड आ गई, D कौन सी वाली होती है? वो जो हाइट वाली होती है। तो इस वक्त हाइट का मैंने नाम क्या रखा है? D। इतना ही है कि टाइम्स 2 भी करूं, टाइम्स 2 करूं, क्यों? नीचे भी है और ऊपर भी है, नीचे भी है और ऊपर भी है, हाफ इंटू बी इंटू डी इंटू 2। ओके, दिस प्लस व्हाट? बेस होगी, टॉप हो गया, साइडों पे कितनी साइडें हैं? कितनी साइड्स हैं इसकी? साइड्स नहीं, सॉरी, साइड्स पे कितने सरफेसेस हैं? 3 सरफेस हैं। कितने जनाब साहब? उनको शायद 3 समझ नहीं आ रहे, आप मुझे बताएंगे 3 कौन कौन से वाले हैं? अच्छा, तीनों की शेप कैसी है? रेक्टेंगल्स हैं। आप मुझे पहले फ्रंट वाला रेक्टेंगल समझा दें। क्या समझा दें? फ्रंट वाला रेक्टेंगल समझा दें। फ्रंट के रेक्टेंगल की ये साइड कितनी है? ये तो एच है। फिर
फिर जनाब, हाँ ये वाली है जी, बी है। तो एक आपके पास ये वाला रेक्टेंगल है जी, जो बिल्कुल क्या है, जो बिल्कुल आपके, ये लो जी। तो इसका एरिया कितना होगा? ऊंचा बोले, वैल्यूज बता दें। हाँ, b इंटू एच, कहते हैं सर जी होगा b इंटू एच। डन हो गया, डन हो गया जी, डन हो गया। अब मुझे बताएं, सामने वाला सरफेस हो गया, अब उधर भी दो सरफेसेस हैं, उनका क्या होगा सीन? कहना ऐसे कि उस साइड पर क्या है, डू यू गेट दिस? वो उस वाली साइड पर आ रहा है जी। इसका एरिया कितना है? If I tell you this is also a rectangle, then this into what? Into this. What is this? A into क्या? H, तो लो जी, प्लस A into H। एक रह गया बस, कौन सा वाला रह गया? उस साइड वाला। उस साइड वाले को क्या करूं? दिस। ये लो जी। व्हाट डू यू थिंक इसका एरिया क्या होगा? बताओ जी। C इंटू एच, एग्जैक्टली C इंटू एच। लो जनाब साहब, क्या इस बात में किसी को परेशानी है? यू सी व्हाट इज हैपनिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्या, द कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस एरिया। कि जनाब साहब वो जो शक्ल होती है, उस शक्ल में जितने भी सरफेसेस होते हैं, सारे सरफेसेस का क्या निकालना पड़ता है? उनका एरिया निकालना पड़ता है। सारे एरियाज को क्या करना पड़ता है? उनको ऐड करना पड़ता है। यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज 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 हाथ खड़ा करेंगे। एनीवन? वो तो मैंने वैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया शो करने के लिए काट के दिखाया है। वो जो सेंटर का ट्रायंगल दिख रहा है, वो जस्ट क्या दिखाने के लिए किया था कि ये बेस एरिया पे भी ट्रायंगल है, टॉप एरिया पे भी ट्रायंगल है, और दरमियान से काटोगे तो भी, बस वो ये मेंशन करने के लिए था। वो ड्राइंग का हिस्सा नहीं है। वो जस्ट क्या मेंशन करने के लिए होता है बेटा? वो जो कहते हैं सर, जो दरमियान में, उस दरमियान वाले ट्रायंगल पे लिखो क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या लिखो? ये इस पे क्या लिखा हुआ है? वैसे इस वाले पे क्या लिखा हुआ है? इस पे लिखा है ना बेस एरिया, लिखा है ना? इस पे क्या लिखे वैसे? टॉप एरिया। तो जो दरमियान में ट्रायंगल बनी है उस पे क्या लिखेंगे आप? आई थिंक उस पे लिख दें क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या लिख दें? वो ड्राइंग का हिस्सा नहीं है, वैसे ही है। वो किस काम के लिए है सर? वो क्रॉस सेक्शनल एरिया समझाने के लिए है। ठीक है, चलो जी। सो मुझे लगता है कि मुझे ट्रेपेजॉइडल प्रिज्म और ट्रायंगुलर प्रिज्म का सरफेस एरिया का फार्मूला समझाना था, याद या लिखवाना नहीं है। ठीक है जी, जितना मैंने समझाना था मैं समझा चुका हूं, और मैं ना तो ये वाला फार्मूला याद करना चाहता हूं ना याद कराना चाहता हूं, ना इसी तरह ये वाला फार्मूला भी ना मैं याद करना चाहता हूं ना मैं याद कराना चाहता हूं। मैं सिर्फ क्या करना चाहता हूं भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिस इज द वे आप क्या करेंगे। अगर उसने सरफेस एरिया पूछा तो आप उसको कैलकुलेट करेंगे। आपके पास अगर कोई सवाल है तो आप क्या कीजिए, हाथ खड़ा कीजिए। अगर किसी को ये ट्रेपेजॉइडल प्रिज्म और ट्रायंगुलर प्रिज्म का सरफेस एरिया निकालने में दिक्कत हो रही है, हाथ खड़ा कर सकता है। हाँ, मैं बस इतना बता दूं, एक दिक्कत है, प्लीज इसको क्लियर कीजिए कि इसमें कितने सरफेसेस थे? 6। उसके कितने सरफेसेस हैं? 5। अगर किसी को दिखने में प्रॉब्लम है तो हाथ खड़ा कर लीजिए। मैंने शेड किया मुख्तलिफ कि जनाब बिल्कुल बेस पे क्या है, एक रेड कलर का ट्रायंगल है, पहली सरफेस। टॉप पे क्या है सर? रेड कलर का ट्रायंगल है, दूसरी सरफेस। फिर उस वाली साइड से ग्रीन रेक्टेंगल है, इस वाली साइड से ब्लू रेक्टेंगल है, सामने वाली साइड से क्या है उसका मैंने कलर शलर नहीं किया हुआ, बट दैट इज ऑल्सो क्या, दैट इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल। किसी को मसला इस बात से? मैं इसकी मिसाल आपको बहुत अच्छे से, वो कौन सी चॉकलेट होती है टोब्लरोन, उससे एग्जांपल दे सकता हूं कि उसकी बेस पे क्या है? ट्रायंगल। उसकी टॉप पे क्या है? तो उसकी 3 साइड्स होती है ना, तीनों साइडों की क्या शेप होती है? रेक्टेंगल होती कि नहीं होती?
किसी से टॉबलेरोन खाई भी है? सब नहीं खाई होगी भाई। टॉबलेरोन का डब्बा सबको पता होगा कि शेप का होता है। किसको टॉबलेरोन का डब्बा याद नहीं आ रहा? डब्बा याद आ गया? उसकी डब्बे की शेप को क्या बोलूं मैं? अगर उस टॉबलेरोन को यूं वर्टिकली खड़ा कर दिया जाए, बेस पे क्या होगा? ट्रायंगल। टॉप पे क्या होगा? ट्रायंगल। बात होगी। ये जो उसकी वर्टिकल सरफेसेस हैं, कितने वर्टिकल सरफेसेस होंगे? 3। क्या शेप होगी? दैट्स इट। और रेक्टेंगल के लिए कैसे निकालेंगे? इस वाली लेंथ को हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उस वाली लेंथ को हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उस वाली लेंथ को हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सामने का जो रेक्टेंगल आ जाएगा, फिर इस साइड पे जो रेक्टेंगल है वो आ जाएगा, फिर इस साइड पे जो रेक्टेंगल है वो आ जाएगा। किसको मसला हो रहा है? हाथ खड़ा करो। आई थिंक ये इतनी कोई रॉकेट साइंस बात तो नहीं है कि जो हमें समझ ना आ रही हो। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ आ रही होगी। कोई सवाल है तो हाथ खड़ा कीजिए। एनीवन? नो? ओके। हाँ, आखिरी वाली जो 3 ड्राइंग्स हैं उनमें मैं ये काम करूंगा, बल्कि आखिरी वाली 3 में भी नहीं, 2 में। आपके पास नीचे कितनी ड्राइंग्स बनी हुई हैं? 3। क्या क्या नाम है एक का? एक का नाम है कोन, एक का नाम है पिरामिड, और एक का नाम है सफेयर। असल में पहले मैं वो बातें खत्म कर लूं जिनके फॉर्मूले नहीं लिखवाना चाहता। जिनके फॉर्मूले नहीं लिखवाना चाहता पहले वो एंड अप करूंगा। पिरामिड की तरफ जाते हैं। मैं पिरामिड का भी फॉर्मूला नहीं लिखवाऊंगा, जस्ट द कॉन्सेप्ट समझाऊंगा मैं आपको। मैं पिरामिड का भी फॉर्मूला नहीं समझाऊंगा जी। तो एक काम कीजिए, बल्कि एक काम करें, कॉपीज निकालो जी। सुनी हुई बात, वो क्या कहते हैं, कही हुई बात उड़ जाती है, लिखी हुई बात रह जाती है। लिखी हुई बात क्या हो जाएगी? रह जाएगी। फॉर्मूला याद करें ना करें, एक सवाल लिखें जी। अपनी नोटबुक पे जाएं और वहां पर एक सवाल लिखें। नोटबुक पे जाएं और एक सवाल लिखें। वैसे आपकी नोटबुक पे आखिरी चीज क्या लिखी हुई है? डिराइव अ फॉर्मूला फॉर द सर्कमफरेंस एंड एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, ठीक है, दोबारा लिखें। डिराइव द फॉर्मूला। सवाल लिखें जी। डिराइव द फॉर्मूला फॉर द सरफेस एरिया, derive the formula for the surface area of, पहले सुन लो भाई शमीर, पहले सुन ले बनाना क्या है। क्या पता मैं पहले ट्रायंगुलर प्रिज्म बनाऊं, क्या पता मैं पिरामिड बनाऊं, पहले ही स्टार्ट हो गया। ठीक है, derive what? The formula for the surface area of नंबर 1 पे लिखें ट्रायंगुलर प्रिज्म। नंबर 1 पे लिखें ट्रायंगुलर प्रिज्म। नंबर 1 पे लिखें जी ट्रायंगुलर प्रिज्म। पानी चाहिए। ट्रायंगुलर प्रिज्म। फिर नंबर 2 पे लिखिए ट्रेपेजॉइडल प्रिज्म। नंबर 2 पे लिखिए ट्रेपेजॉइडल प्रिज्म। और फिर नंबर 3 पे लिखिए पिरामिड। नंबर 1 पे लिखें ट्रायंगुलर प्रिज्म, फिर ट्रेपेजॉइडल प्रिज्म, फिर पिरामिड। लो जी, अपने नोट्स को कंप्लीट करें। पहले नोट्स में क्या बनाएं? ये वाला काम करें जी। दिस वन, प्लीज डू दिस। पहले इस काम को करें। आई होप आप शेप ड्रॉ करने के काबिल होंगे। इसमें ये क्रॉस सेक्शनल एरिया मत बनाइएगा। क्या नहीं बनाना? ये जो मैंने ये ट्रायंगल बनाई है ये नहीं बनानी भाई आपने। बाकी पूरी ड्राइंग बनाए। देख लें। बाकी लोग इधर ध्यान दो जी।
हरी अब बच्चों प्लीज ये शेप ड्रॉ करें जिसमें इस साइड का नाम क्या रखा है, ए, इसका नाम क्या रखा है, बी, इसका नाम क्या रखा है, सी, और जो ट्राइंगल की हाइट है उसका नाम क्या रखा है, ट्राइंगल की हाइट का नाम डी रखा था। हरी अब प्लीज दूसरे नंबर पर ये करिएगा, अपने नोट्स का हिस्सा बना लें यार, इसको अपने नोट्स का हिस्सा बनाएं। हाँ लिखें लिखें, ऑफ कोर्स लिखें। उस चेयर पर चले जाए। अगर आपको ड्राइंग बनाने में दिक्कत हो रही है तो आई कैन हेल्प यू इन दैट। क्या करिएगा, एक ऊपर ट्रायंगल बनाइए, बन गया, फिर एक उसके नीचे यहां ट्रायंगल बना लें, बन गया। जब दो ट्रायंगल्स बन जाएं तो इस वाले कॉर्नर को इससे ज्वाइन कर लें, इस वाले कॉर्नर को इससे ज्वाइन कर लें, और इस वाले कॉर्नर को इससे ज्वाइन कर लें। व्हाट इज दिस नाउ? दिस इज अ टॉबलेरोन, दैट ट्रायंगुलर प्रिज्म। क्या करना था जी, ऊपर एक ट्रायंगल बनानी थी, फिर उसके नीचे एक ट्रायंगल बनानी थी, फिर उसके कॉर्नर्स को आपस में ज्वाइन करना था। एंड यू नो फिर क्या बन जाता है, वो जो आप बनाना चाहते हैं वो बन जाता है। और जो भी मैंने नाम रखे हैं आप उन नामों को फॉलो कर सकते, मतलब जो भी मैंने साइड्स के नाम रखे हैं, जैसे इसका नाम बी रखा है, इसका नाम सी रखा है, इसका नाम ए रखा है, इसके अंदर के ट्रायंगल की हाइट का नाम डी रखा है, इसका नाम एच रखा है, इन तमाम को यूज करेंगे जी। हरी अप हरी अप। डन हो गया जी, डन हो गया। आगे चलें, अभी एबीसी के नाम रखें, एबीसी नाम रखें और सरफेस एरिया का फॉर्मूला ड्राइव करें। एबीसी नाम रखें, फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा तो खुद ड्राइव करें, मैं तो समझा चुका हूं बच्चों, मैं तो समझा चुका हूं, खुद करें। हाँ एक नोट अगर लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए कि इस शेप का नाम क्या है, इसका नाम है ट्रायंगुलर प्रिज्म। और इस ट्रायंगुलर प्रिज्म में क्या सीन है, कितने सरफेसेस हैं, 5 सरफेसेस हैं, और 5 सरफेसेस में से 2 क्या हैं, 2 ट्रायंगल्स हैं, और 3 क्या हैं, 3 रेक्टेंगल्स हैं। 2 ट्रायंगल्स में कौन कौन से हैं, एक बेस एरिया है और एक टॉप के ऊपर एरिया है। हाँ इनके बारे में खास बात क्या है, बेस एरिया टॉप एरिया दोनों क्या है, बेस एरिया टॉप एरिया दोनों क्या है, बराबर हैं। और जो 3 रेक्टेंगल्स हैं वो आप देख सकते हैं कि एक साइड पर रेक्टेंगल है, उस साइड पर रेक्टेंगल, एक सामने का रेक्टेंगल है। तो उसके बाद आप ये फॉर्मूला लिख दीजिए, उसके बाद आप ये फॉर्मूला लिख दीजिए। बेटा आप वहां से उठो, आपको नजर नहीं आ रहा, आगे आ जाओ बेटा, उठो वहां से, जो गर्ल्स में से सेकंड नंबर पे बैठी हैं, उठो पुत्र, यहां जगह है आगे, वहां से उठ के सर उनको आगे बिठा दीजिए प्लीज। मैम प्लीज हेल्प हर, आप वहां उनके पास जाके बैठ के थोड़ा उनको हेल्प कर दें। पहले इसका कर लें, कर चुके हैं, फिर आप उस वाले पे जाएं, इस वाले पर आए जी। इस वाले का नाम क्या है, मैं दोबारा पूछ रहा हूं यार, यहां किसी को प्रॉब्लम है, एनीवन?
ट्रायंगुलर प्रिज्म में किसी को प्रॉब्लम है? 5 सरफेसेस में किसी को प्रॉब्लम है? बेस पे ट्रायंगल है, टॉप पे ट्रायंगल है, साइडें 3 सरफेसेस पर रेक्टेंगल्स हैं, किसी को प्रॉब्लम है? फॉर्मूला मैं बता देता हूं, हाफ इंटू बी इंटू डी होल मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस बी इंटू एच प्लस ए इंटू एच प्लस सी इंटू एच, वो 3 रेक्टेंगल्स हो गए। डन हो गया? अच्छा, इस शेप पर आ जाए जी, हाथ खड़ा करें जी, पूछिए। ऐसे नहीं हाथ होता बेटा, ऐसे हाथ होता है जी, पूछिए। ऊंचा बोले, आवाज नहीं आ रही। क्या पता, हाँ अगर ये ए और बी और सी तीनों बराबर हुए तो काम आसान होगा। तो काम आसान कैसे होगा? ए इंटू एच मल्टीप्लाई बाय 3। लेकिन मैं कह रहा हूं क्या पता डिफरेंट हो, क्या पता ए बी सी की वैल्यूज, हाँ वो कहती है सर अगर ए और बी और सी की वैल्यू सेम है तो ए इंटू एच, बी इंटू एच और सी इंटू एच, इनकी वैल्यूज क्या होंगी? सेम होंगी। अगर हुई तो सेम होंगी, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है क्या पता सेम ना हो। अगर सेम ना हो तो मैं अलग अलग करूंगा, सेम हुई तो एक रेक्टेंगल का एरिया निकालकर मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूंगा। जिस चॉकलेट की आप बात कर रहे हैं, अगर हम उसकी मिसाल लें, वहां तीनों बराबर हैं, वहां तीनों ए बी, बी बी और सी बी बराबर है, तो हाँ वहां ए इंटू एच, बी इंटू एच, सी इंटू एच सबके आंसर्स सेम आएंगे। तो एक ही दफा निकालकर मल्टीप्लाई बाय क्या कर दें? 3 कर दें। मुझे एतराज नहीं है इस बात से, ठीक है, अगर तीनों साइड्स बराबर हैं तो। जी कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। यहां से आगे आ जाओ जी। व्हाट इज दिस नाउ? इसका नाम क्या है? इट्स नॉट अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, इट्स अ ट्रेपीजोइडल प्रिज्म। और इस ट्रेपीजोइडल प्रिज्म में प्लीज टेल मी, इसमें कितने सरफेसेस थे? 6 सरफेसेस थे। कितने? देयर वर 6 सरफेसेस, और उन 6 सरफेसेस में से 2 क्या हैं? 2 हैं ट्रेपीजियम्स। व्हाट? देयर आर 2 ट्रेपीजियम्स एंड 4 क्या हैं? 4 हैं रेक्टेंगल्स। वो जो 2 ट्रेपीजियम्स हैं वो कौन से वाले हैं सर? एक है बेस एरिया वाला ट्रेपीजियम, प्लस दूसरा कौन सा है? टॉप एरिया वाला ट्रेपीजियम। तो हम समझते हैं कि बेस एरिया और टॉप एरिया जो है वो सेम है, इसलिए एक आधे ट्रेपीजियम का एरिया निकालकर हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया जी। आगे बाकी 4 रेक्टेंगल्स को ऐड करें। बच्चों यहां कौन सी क्लास होनी है? अभी कितने बजे होनी है? चलो थोड़ा इजी हो रहा पुत्र, आप जरा ब्रेक पे जाओ, जब क्लास स्टार्ट होगी तो आप क्लास में बुला लेंगे, ठीक है। प्लीज ऊपर चले जाओ, और आप लोगों ने थोड़ी या तो दरवाजा बंद कर लो या अपनी बातें थोड़ी कम कर लो। जी भाई, ट्रेपीजोइडल प्रिज्म में 6 सरफेसेस हैं, एक बेस का ट्रेपीजियम, एक टॉप का ट्रेपीजियम, फिर 4 साइड्स पर 4 सरफेसेस विच आर रेक्टेंगल। तो बेस एरिया और टॉप एरिया दोनों क्या हैं? चूंकि इक्वल हैं तो एक दफा निकालकर हमने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। और 4 रेक्टेंगल्स में ए इंटू एच, बी इंटू एच, सी इंटू एच, डी इंटू एच। यहां भी अगर आप मुझे कहें सर व्हाट इफ द वैल्यू ऑफ सी एंड डी इज इक्वल, अगर सी और डी इक्वल है तो सी इंटू एच और डी इंटू एच ये दोनों भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो कोई एक आधा निकालकर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिएगा अगर इक्वल हो तो, ठीक है जी। गुजारा चल रहा है इस बात से? ओके, आगे चले जी। नंबर 3 पे क्या करना था? नंबर 3 पे कौन है सर जी? नंबर 3 पर दिस इज अ पिरामिड, और उस पिरामिड में जिसको आपने बोला हुआ इट्स नॉट अ राइट प्रिज्म, इट्स नॉट अ राइट प्रिज्म। खैर बहरहाल उसकी अगर ड्राइंग बनाई जाए, पहला सवाल,
ये जो पिरामिड सा मैं बना रहा हूं, प्लीज टेल मी, इस पिरामिड में पहली तो बात है इट्स नॉट अ राइट प्रिज्म। इसमें कितने सर्फेसेस नजर आ रहे हैं आपको? एक आपको बेस पे क्या नजर आ रहा होगा? कोई रेक्टेंगल टाइप चीज, और जो साइड्स है उस पे कौन कौन से सर्फेसेस हैं? ट्राइंगल्स हैं। कैन यू प्लीज टेल मी कितने ट्राइंगल्स हैं? 4 ट्राइंगल्स हैं। क्या है जनाब साहब? 4 ट्राइंगल्स हैं। अगर ये 4 ट्राइंगल्स हैं तो जरा गौर से मेरी बात सुनिए, कौन कौन से 4 ट्राइंगल्स हैं? एक आपके पास ये वाला ट्राइंगल है, फिर दूसरा आपके पास ये वाला ट्राइंगल है, फिर तीसरा आपके पास ये वाला ट्राइंगल है जो आपको थोड़ा सा साइड पे खिसका हुआ दिख रहा है। इसको मैंने थोड़ा यूं शेड कर लेता हूं उस तरफ, और एक बिल्कुल किधर है सर? एक बिल्कुल बैक साइड पे आपको ट्राइंगल नजर आ रहा होगा। तो आई बिलीव इस पिरामिड के अंदर क्या सीन है जी? सर जी इसके अंदर 5 सर्फेसेस हैं, और उन 5 सर्फेसेस में से एक है हमारे पास बेस एरिया, और उस बेस एरिया की शेप कैसी है? उस बेस एरिया की शेप जो है सर दैट इज रेक्टेंगल। एंड बाकी हमारे पास 4 हैं, 4 सर्फेसेस हैं, 4 सर्फेसेस हैं साइडों के ऊपर, और वो क्या है? वो है 4 ट्राइंगल्स हैं जी। 4 ट्राइंगल्स हैं, 4 साइड्स हैं और 4 ट्राइंगल्स हैं। अब इसमें जरा गौर से सुनिए, मैं ना एक काम करना चाहता हूं, मैं ना इस पिरामिड को खोलना चाहता हूं। मैं इस पिरामिड को क्या करना चाहता हूं? गौर से मेरी बात सुनिए। मैं अगर कहूं जी ये कोई क्या चीज होगी, कोई किसी तरह कागजों से बनाई गई है, तो जरा सोचिएगा मैं इसको जब अनफोल्ड करूंगा, तो मैं इसका जब वेब खोलूंगा तो वेब कैसा बनेगा? गौर से सुनिए सर जी, बीच में होगा एक रेक्टेंगल। जब मैं ये वाला यहां से यूं खोलूंगा तो आई थिंक एक ट्रायंगल इधर बनेगी, जो भी है रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा। एक उधर से खोलूंगा तो एक ट्रायंगल इधर आ जाएगी, फिर सामने वाला लीफ खोलूंगा तो एक ट्रायंगल इधर आ जाएगी, पीछे वाला लीफ खोलूंगा तो एक ट्रायंगल उधर चली जाएगी। किसी को मसला इस बात से? अगर मैं कहूं कि कोई टॉफी शॉफी है जिसको ऐसे रैप किया गया है, ठीक है, और उसको क्या किया जाए, उसको यहां से इसका ये वाला पर्दा उतार दिया जाए तो यूं करके ट्रायंगल हो जाएगा, उधर वाला पत्ता उतार दिया जाए तो उधर ट्रायंगल चला जाएगा, एक पीछे वाला ट्रायंगल होगा एक। क्या आप ये सोच सकते हैं इसके बारे में? ये इस पिरामिड के अंदर क्या है? ये बेस है जिसकी शक्ल मैंने क्या बोली, किस जैसी है? रेक्टेंगल जैसी है। अब जरा इसके नाम सुनिए। इसके अगर मैं नाम रखता हूं मिसाल के तौर पर, इसका नाम रखता हूं ए, इसका नाम भी क्या होगा? ए। इसका नाम रखता हूं बी, इसका नाम भी क्या होगा? बी। ओके। एक तो हाइट थी ये वाली, कौन सी वाली? ये कौन सी हाइट है? ये पिरामिड की हाइट है। कौन सी हाइट है ये? जो कि स्क्वायर के मतलब जो भी नीचे बेस एरिया है उसके सेंटर से बिल्कुल किधर टॉप तक, वो हाइट अलग है। अब जो मैं हाइट बयान करने लगा हूं, पता है वो कौन सी वाली है? ये कौन सी हाइट है? कि जो हमारा जो साइड, ये वाला जो साइड पर क्या बना है, इस साइड पर जो ट्रायंगल बना है, हाँ जी, नहीं, उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। वो तो है ना जमीन से टॉप तक, ये क्या है? ये थोड़ी टेढ़ी वाली है, ये इसकी इस साइड से लेकर वो उधर तक की हाइट है। ये हाइट कुछ और है, वो हाइट कुछ और है, याद रखिएगा इस बात को। ये जो मैंने अभी बनाई है ये वाली, जिसको मैं स्मॉल एज कह देता हूं, पता है ये कौन है? ये स्मॉल एज कौन है? सर जी वो ये वाली है। हाँ जी, हाँ, अब देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। रेक्टेंगल के एरिया निकालने के लिए बताओ जी क्या करूं? सर जी रेक्टेंगल ये तो सीधा सीधा करेंगे a इंटू बी प्लस, इस ट्राइंगल के लिए क्या करूं? हाफ इंटू बी इंटू एच। अच्छा,
अगर मैं कहूं यहां पे भी हाइट उतनी ही है तो क्या होगा, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, मतलब जो इधर का एक ट्राइंगुलर लीफ है और जो इधर का ट्राइंगुलर लीफ है, दोनों का एरिया अगर सेम है तो क्या होगा, हाफ इंटू बी इंटू एच को क्या कर दो, टाइम्स 2 कर दो, प्लस। अब अगर मैं कहूं जी इस वाले की जो हाइट है ना, इसका नाम रखो ए बी सी और इसका भी नाम रख दो सी। अब एक बात और बताओ, बेटा बैग उठाओ यहां से। अब एक बात बताएं, इसके एरिया कितना होगा, हाफ इंटू ए इंटू सी, और ये हाफ इंटू ए इंटू सी एक दफा है दो दफा है, हाफ इंटू ए इंटू सी, क्यों ये दो दफा क्यों होगा सर, ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, सेम होंगे। यहां तक कोई परेशानी है जी? आई थिंक दिस इज हाउ क्या होता है, दिस इज हाउ आपका ये सरफेस एरिया की कैलकुलेशन होती है। इसके जो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं इनको याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इस कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। क्या है ये कॉन्सेप्ट कि सर जी सरफेस एरिया को कैलकुलेट कैसे करेंगे, तमाम सरफेसेस का एरिया निकालकर ऐड करेंगे। अब ये तमाम सरफेसेस का एरिया कैसे निकलता है उसके लिए मैंने आपको समझा दिया है। सबसे पहले क्या समझाया, ट्रायंगुलर प्रिज्म समझाई कि उसका बेस पे ट्रायंगल, टॉप पे ट्रायंगल और साइडों पर 3 रेक्टेंगल्स। फिर मैंने आपको ट्रेपेजॉइडल प्रिज्म समझाया, बेस पे ट्रेपीजियम, टॉप पे ट्रेपीजियम और साइडों पर 4 रेक्टेंगल्स। फिर मैंने आपको पिरामिड समझाया, पिरामिड का बेस पर क्या था, पिरामिड के ऊपर मैंने कोई ड्राइंग नहीं की, ठीक है, मैंने पिरामिड को अनफोल्ड कर दिया, मैंने उसका एक वेब टाइप बनाने की कोशिश की। तो मुझे इसके वेब में क्या समझ आया, सबसे पहली बात यह कि इसकी बेस पर क्या चीज है, इसकी बेस पर रेक्टेंगल है। मैंने कहा जी ये लो ये रेक्टेंगल है आपका, मैंने रेक्टेंगल अलग कर दिया। फिर मैंने कहा जी और क्या सीन है, मैंने कहा इसकी साइडों पर 4 ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल ये वाला, मैंने कहा इसको अलग करके उधर खोल दो, फिर एक ट्रायंगल उधर है उसको अलग करके उधर खोल दो, फिर एक ट्रायंगल पीछे है उसको अलग करके उधर खोल दो, एक ट्रायंगल सामने उसको अलग करके उधर खोल दो। आई थिंक जो मैं समझाना चाहता था मैं समझा चुका हूं। किसी के पास कोई सवाल है? फिर इस शेप में मैंने कहा ये रेक्टेंगल के एरिया क्या होगा, a into b if it is a rectangle and if these two sides are perpendicular to each other then it would be a rectangle and its area would be a into b. Now मैंने कहा जी ये ट्रायंगल वो ट्रायंगल सेम है, एक का एरिया निकाल कर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। फिर मैंने कहा ये ट्रायंगल सेम है तो एक का एरिया निकाल कर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। और अगर इन फॉर्मूलों में किसी को परेशानी है तो प्लीज 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 क्या करेंगे, हाथ खड़ा करेंगे। जी पुत्र कौन से, अगर नीचे स्क्वायर हुआ तो, अगर क्या हुआ, अगर बेस एरिया पर क्या है स्क्वायर है, जिसकी चारों साइडें क्या होंगी, तो फिर चारों ट्रायंगल्स क्या होंगे, जैसे वो इजिप्ट के अंदर के पिरामिड्स हैं, आई थिंक उनकी बेस पे क्या है, उनकी बेस पे स्क्वायर है, तो उनकी जो चारों ट्रायंगल्स बनते हो क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन मेरे ख्याल से मैंने जो बेस बनाई है वो रेक्टेंगल बनाई है, तो अगर बेस पे मेरे रेक्टेंगल है तो चारों ट्रायंगल सेम नहीं है। किसी को मसला नहीं इस बात से? एनीवन? हो गया, समझ आ गया, सोच लीजिए, डन, ओके। अब रह गए 2 शक्लें। कौन सी शक्लें रह गई? एक रह गया कोन और एक रह गया क्या? आपको मालूम है ना कि सफेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला थोड़ा अजीब था। क्या अजीब था? उधर हमें इतना तो पता था कि वॉल्यूम है तो समथिंग के ऊपर क्यूब होगा, याद है, इतना तो पता ना, ओके। जब उसके समथिंग के ऊपर क्यूब था तो हमने कहा जी वॉल्यूम का प्रोपोर्शन है आर के क्यूब के साथ, ऐसा है कि नहीं? ऐसे ही, ओके। तो आपने जब प्रोपोर्शनैलिटी खत्म की तो कुछ कांस्टेंट आया वहां पर, क्या? 4/3 पाई, क्या कांस्टेंट आया था? खैर हमने फॉर्मूला रख लिया 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसे ही है, ओके। अब इस पूरे सफेयर का, सर्कल का नहीं, याद रखिए बच्चों, अगर सर्कल का एरिया हो तो कितना होता है? नहीं, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, किसका एरिया? मैं अब आपको सर्कल का एरिया नहीं पढ़ाऊंगा, प्लीज सुनिए गौर से मेरी बात, लिखना छोड़ेंगे यार सबके सब।
आपको सर्कल का एरिया मालूम है, वो कितना है, पाई आर स्क्वायर। मैंने एरिया निकलवाना है स्फेयर का, किसका जी, स्फेयर 2 डायमेंशनल फिगर नहीं है। स्फेयर क्या है, स्फेयर एक 3 डायमेंशनल फिगर है। अब जब स्फेयर 3 डायमेंशनल फिगर है तो वो हर तरफ से गोल गोल फिगर है। अब मुझे उसका क्या करना है, मुझे उसका क्या चाहिए, अभी सरफेस एरिया चाहिए। क्या उसका कोई बेस एरिया है, नहीं। क्या उसका टॉप एरिया है, नहीं। क्या करूं फिर, सर उसका तो पूरे का पूरे कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, उसका क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया, हर तरफ से कर्व्ड है वो। अब अगर वो हर तरफ से कर्व्ड है तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, मैंने उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला भी कोई ऑल्दो अपनी तरफ से साइंस निकाल तो दी थी, लेकिन अल्टीमेटली हमें वो जो कांस्टेंट था उसको क्या करना पड़ा था। कांस्टेंट तो मैंने प्रूफ नहीं किया था, कांस्टेंट तो मैंने याद कराया था कि जी 4/3 पाई को एज अ कांस्टेंट याद कर लो और साथ क्या लगा देना, r³ लगा देना। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बेटा इस स्फेयर के जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसको निकालने के लिए इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला है जिसको रटा मारना है 4 पाई r स्क्वायर। लिखिए जी, जहां पे आपने सरफेस, इसका जो ड्राइंग पे जाएं, इस पेज पे जाएं, इस पेज पर स्फेयर पे जाएं, स्फेयर के नीचे वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला लिखा है, 4/3 पाई r³। क्या लिखा है जी, 4/3 पाई r³। उसके नीचे लिखे क्या, सरफेस एरिया इक्वल्स टू क्या, इसलिए सरफेस एरिया किसकी बात हो रही है, स्फेयर की। स्फेयर क्या वॉल्यूम लिखा हुआ था 4/3 पाई r³। इसमें किसी को एतराज नहीं है ना, तो इसका सरफेस एरिया लिखें। कौन सा वाला सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखें 4, बातें नहीं करो जी, पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। जी भाई गौर से मेरी बात पे जरा ध्यान दीजिएगा। अभी सर्कल का एरिया किसका जी, सर्कल का एरिया फॉर्मूला बताएं, पाई r स्क्वायर। क्या है जी, असल चीज पाई है कि असल चीज r स्क्वायर है। जब आप एरिया की बात करेंगे तो असल चीज है r के ऊपर क्या है ना, किसी को मसला इस बात से। अब सर्कल का होता तो कांस्टेंट क्या होता, 1 पाई। कौन है ये, स्फेयर है ये। क्या है, सर्कल इज अ 2 डायमेंशनल फिगर, स्फेयर इज अ 3 डायमेंशनल फिगर। सर्कल के एरिया में भी r पर स्क्वायर है, स्फेयर के सरफेस एरिया में भी r पर, लेकिन सर्कल का जो r हो मतलब r का स्क्वायर होता है उसका कोफिशिएंट क्या था, 1 पाई। स्फेयर के केस में जब आपका कांस्टेंट या कोफिशिएंट आता है क्या आता है, 4 पाई। रटा मारना यार, जस्ट रटा मारना, ठीक है, मार लेंगे। किसी को मसला है इस बात से, एनीवन? आई थिंक मैं इसके साथ कोई और बात नहीं करूंगा। तो अपनी ड्राइंग पे जाएं, ड्राइंग पे जहां पे स्फेयर बना हुआ है, स्फेयर के नीचे अपने वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा है 4/3 पाई r³। ऐसे सवाल पूछूं, पता है ओ लेवल में स्फेयर का वॉल्यूम कहां से निकला कहां से नहीं निकला ये नहीं पूछता वो पूछेगा मैक्सिमम कि नहीं हेमिस्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है। अगर स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 पाई r³ तो कहेगा भाई आप एक काम करो, आधा हेमिस्फेयर को क्या कहते हैं, आधा स्फेयर बना देगा। इसको क्या बोलेगा वो, शायद आपकी वर्कशीट में था कोई हेमिस्फेयर, नहीं, अगली वर्कशीट बनी हुई है उसमें 4 है हेमिस्फेयर्स, ठीक है जी। उसमें क्या करना है, 4/3 पाई r³ नहीं करना, क्या करना होगा, 4/2। 4/3 को आधा करो क्या बनेगा, अब ये तो मैथ्स का सवाल है, फ्रैक्शन है। 4/3 को डिवाइड बाय 2 करो जी, डिवाइड बाय 2 करो, क्या आएगा, आई थिंक 2/3। क्या जाएगा ये, 2/3 पाई r³। तो इतना आप मैथ्स खुद ही करेंगे, मैं नहीं करा रहा, ये आप खुद करेंगे। सिमिलरली अगर उसने कहा कि हेमिस्फेयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो निकालो तो क्या करोगे, दिस वन डिवाइड बाय 2, क्या आ जाएगा वो, 2 पाई r स्क्वायर। असल में आपको एक चीज ऑब्वियस होनी चाहिए जो मेरा पर्पस है कि एरिया निकालूं या सरफेस एरिया निकालूं, सर्कल का निकालूं या स्फेयर का निकालूं, r पर क्या होगा, एरिया के केस में r पर क्या होगा, स्क्वायर। ये बात याद रखने वाली है, मतलब ये बात समझने वाली है। क्या ये
समझ, याद रखने वाली बात क्या है, सर्कल हुआ तो क्या होगा 1 पाई आर स्क्वायर, सफेयर हुआ तो क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। किसी को मसला है इस बात से? ठीक है जी, जी आगे चलेंगे जी। सो आई थिंक वो अगर हम अंदर से हॉलो होगा तो एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, अदरवाइज हम सिर्फ कर्व्ड वाले की बात करेंगे। जो कर्व्ड वाला सरफेस एरिया, आप एक और बड़े मजे का सवाल पूछा उन्होंने, बहुत मजे का सवाल है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब वर्कशीट आए तो आप इस प्रॉब्लम को एड्रेस करें। वो कहते हैं सर जब आप हेमिस्फीयर करेंगे तो आप उसको अंदर से हॉलो रखेंगे या आप उस हेमिस्फीयर का कौन जनाब वो कुछ सर्कल जो है उसको बंद करेंगे, खाली रखेंगे तो सिर्फ कर्व्ड होगा, और अगर उसके नीचे प्लेट लगा देंगे। आई थिंक मैं ये भी नहीं समझाऊंगा ये जब आपके पास कोई सवाल आएगा तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा आप क्या कह रहे हो क्या नहीं कह रहे। मुझे कैसे जाना है, मुझे पुत्र एक ड्राइंग रह गई है, एक और मैंने आपको चीज समझानी है, वो क्या है, दैट इज कोन। कोन में एक मसला हो गया, कोन लास्ट फिगर है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, इतना बड़ा मसला नहीं है। मुझे सिर्फ ये बता दें, कोन के पास जाएं, ड्राइंग पे जाएं जी, ड्राइंग बेटा इस पेज पे जाएं पुत्र शामिल, इस पेज पे जाएं, जगह नहीं है, छोटा सा फॉर्मूला लिखना है, इधर उतनी ढेर सारी जगह, इधर उतनी ढेर सारी जगह है, आपके पास शीट ही नहीं है, किधर निकालो उसको, ढूंढोगे तो जगह मिल जाएगी। ठीक है जी, सफेयर के नीचे फॉर्मूला था 4/3 पाई आर क्यूब फॉर द वॉल्यूम, और अब मैं चाहता हूं कि उसके नीचे सरफेस एरिया का फॉर्मूला रटने के लिए क्या लिखें। देखें इतने ढेर सारे नहीं रटवा रहा ना, इनको रटवाया तो फिर एक का तो हक बनता है, एक को रटा मारने का तो हक बनता है। क्या लिखेंगे, सफेयर के नीचे 4 पाई आर स्क्वायर, हो जाएगा भाई। ठीक है, अगले पेज पे आओ, कितनी ढेर सारी जगह, ठीक, उसके नीचे सफेयर के नीचे आगे 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 उधर 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा भाई। किसका, कौन का, नहीं पुत्र अभी तो कौन स्टार्ट करनी है मैंने, सफेयर लिखवा दी क्या 4 पाई आर स्क्वायर। कौन पे जब आप जाएंगे, मुझे कौन के बारे में कुछ सवाल पूछना है आपसे पहले। 4th नंबर पे जाता हूं, कौन पर, सिर्फ एक सवाल बता दीजिए, कोन में कितने सरफेसेस हैं, कोन में कितने, हाँ 2 हैं, कौन से हैं, एक नीचे बेस पर क्या है सर्कल, और ऊपर वो थोड़ा यूं कर्व हो रहा है, क्या हो रहा है, कोन में देयर आर 2 सरफेसेस। हाँ जी, नहीं, फॉर्मूला बना के लिखें, इधर इस पे लिखें, इसके नीचे है जी, इस कोन के नीचे जाए, यहां लिखे इसमें 2 सरफेसेस हैं, कौन कौन से, एक है बेस एरिया, वो क्या है वैसे, बेस एरिया पे क्या है सर्कल है, और एक क्या है, इसको क्या बोलूं, कर्व्ड एरिया, क्या बोलूंगा इसको मैं, एक इसके अंदर है कर्व्ड एरिया। अच्छा, सर्कल का सीन तो बड़ा आसान है, क्या जी, ये क्या है आर, तो सर्कल का हो गया जी पाई आर स्क्वायर प्लस, वैसे जब आप इसका वॉल्यूम निकालते हैं तो कौन सी चीज इस्तेमाल होती है, हाइट इस्तेमाल होती है, लेकिन अभी जब मैं इसका क्या निकालूंगा, जब मैं इसका सरफेस एरिया निकालूंगा तो आपकी इतला के लिए अर्ज ये है, हाइट इस्तेमाल नहीं करूंगा, पता क्या इस्तेमाल करूंगा, यहां से लेकर यहां तक ये वाली लेंथ, दिस इज क्या एल, इसको क्या बोलेंगे जी, कॉल दिस एल, कॉल दिस, बल्कि ड्राइंग में लिखा हुआ है, ड्राइंग में एल बना हुआ है, ये लो बेटा प्लीज, उनका जुरार का है ड्राइंग के अंदर, ये जो स्लांट हाइट है कौन सी वाली, जो थोड़ी टेढ़ी, इसके लिए एल लिखा हुआ है वहां पे। ठीक है, अब मुझे आपसे सिर्फ एक चीज पूछनी है, मुझे सिर्फ आपसे एक चीज पूछनी है कि मैंने जब वो कर्व्ड एरिया निकालना है तो अगर मैं कहूं जी उस कर्व्ड एरिया में मैं उसको भी अनफोल्ड नहीं कर रहा, मैं उसको भी अनफोल्ड, हाँ, लेकिन अगर काट के खोलूंगा तो कुछ ना कुछ बनेगा, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा मैंने भी उस पर डिस्कशन नहीं करनी, मैंने सिर्फ आपसे एक चीज पूछनी है, अगर मुझे एरिया निकालना है तो या तो किसी पर स्क्वायर होना चाहिए या 2 डायमेंशन मल्टीप्लाई होनी चाहिए, ऐसे ही है, या तो किसी पर स्क्वायर होना चाहिए या 2 डायमेंशंस मल्टीप्लाई होनी चाहिए। लेट मी टेल यू, जब मैं कर्व्ड वाला एरिया निकालूंगा तो उसका फॉर्मूला, वैसे अगर किसी को पता हो, किसी ने रटा मारा हो, पहले हाथ खड़े करें, पाई आर एल, एग्जैक्टली, वो कहते हैं सर जी हमने कभी बचपन में रटा मारा है, देयर इज पाई
then there is r, then there is l. पाई इंटू आर इंटू एल। मैंने आपसे सिर्फ दो चीजें पूछनी है कि कौन सी दो डायमेंशंस मल्टीप्लाई हो रही हैं, आर और एल। तो पाई क्या कर रहे हैं यहां पे सर, ये कोई कांस्टेंट होगा, पाई कोई, इतना तो हमें कॉन्सेप्ट पता है ना कि एरिया निकालते वक्त क्या होना चाहिए, या तो किसी पर स्क्वायर या फिर दो डायमेंशंस। तो आप देखें ना, आर वुड बी इन मीटर्स, एल इज ऑल्सो इन, तो मैंने दो डायमेंशन मल्टीप्लाई कर दी ना। तो फिर पाई कौन है सर? पाई इज नॉट अ डायमेंशन, व्हाट इज पाई? इट्स अ कांस्टेंट। कहां से आया वो सर? आता है कहीं ना कहीं, वो प्रोपोर्शनैलिटीज होती हैं, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होता है, वहां से आता है। यहां तक किसी को मसला है जी? अच्छा, एक मसला है, वैसे मुझे एक मसला है, मुझे मसला ये है, बाकी सारी शक्लें खोल खाल के बयान की हैं मैंने। क्या किए? सारी की सारी शक्ल्स मैंने क्या की हैं? खोल के बयान किए हैं। चाहे मैंने ट्रायंगुलर प्रिज्म बोला है तो नजर आ रहा है कि नीचे ट्रायंगल है, टॉप पे ट्रायंगल है, साइड पर रेक्टेंगल्स हैं। ट्रेपेजॉइडल प्रिज्म की बात की है तो नीचे ट्रेपेजियम है, ऊपर ट्रेपेजियम है, साइडों पर चार रेक्टेंगल्स हैं। पिरामिड की बात की है तो नीचे रेक्टेंगल है, साइडों पर चार ट्रायंगल्स हैं, उसकी बात की है। जब मैं कोन को खोल रहा था तो मैंने कोन को नहीं खोला, यू नो व्हाई? कोन को आप कहते हैं सर, एक चीज तो नजर आ गई, क्या? सर्कल, ठीक है जी, पाई आर स्क्वायर प्लस वो जो साइड पर जो कर्व्ड सरफेस एरिया था, मैंने उसको अनफोल्ड नहीं किया। पूछे क्यों? अगर मैं नहीं, क्यों नहीं हो सकता? पुत्र काटा मारे, काट के खोले हैं जी, जो भी आइसक्रीम खाते हैं हम, ठीक है, उसकी जो कोनिकल साइड पे वो जो एरिया है, उसको अगर हम यूं काट दें और काट के खोल दें तो कुछ तो बनेगा ना, कुछ तो बनेगा। नहीं, ट्रायंगल नहीं बनेगा पुत्र। ट्रायंगल कब बनेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे कुछ और नाम बताइए जी। क्वाड्रिलेटरल नो, नो। ट्रेपेजियम भी नहीं। हाँ, ऊंचा बोले। सेमी सर्कल शायद। सेक्टर बनेगा। क्या बनेगा जी? अब ये सेक्टर क्या होता है, इसलिए मैं नहीं ड्रॉ करना चाहता। क्या बनेगा जनाब? एक सेक्टर बनेगा। अब उस सेक्टर की क्या साइंस है, ये अगर इधर मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा यार, बहुत हो गए, बहुत हो गई मैथ्स। एक पूरा चैप्टर है सर्कल प्रॉपर्टीज। कौन सा चैप्टर है जनाब? सर्कल प्रॉपर्टीज का पूरा चैप्टर है कि यार ये रेडियस क्या होता है वो तो मैंने बता दिया है, डायमीटर क्या होता है वो मैंने बता दिया है, एक आता है कॉर्ड क्या होता है, फिर आएगा टेंजेंट क्या होता है, फिर आएगा सेक्टर क्या होता है, फिर आएगा सेगमेंट क्या होता है। उनके भी वैसे फार्मूले होते हैं। क्या होता है जनाब साहब? उनके भी कोई ना कोई फार्मूले होते होंगे। मैं नहीं पढ़ाना चाहता वो फार्मूले, बहुत हो गए। वो जो सर्कल की बाकी एक्स्ट्रा सेक्टर है कि सेगमेंट है कि कॉर्ड है कि टेंजेंट है कि एंगल की प्रॉपर्टीज है कि साइडों वाली प्रॉपर्टीज है कि एरिया के फार्मूले है कि जो भी उनका सीन है, ना आई एम आउट ऑफ इट। वो क्या करें उसके लिए, आज मैं एक लिख देता हूं कि इसकी शक्ल है क्या। आई थिंक जो कर्व्ड एरिया है, इट इज सम सॉर्ट ऑफ सेक्टर। नाउ व्हाट इज दिस सेक्टर? स्टडी लेटर इन सर्कल प्रॉपर्टीज। हाँ जी, यहां से चैप्टर नया स्टार्ट हो जाएगा। क्या चैप्टर है जी? यहां से आके अपने चैप्टर का नाम लिख लें। जिस किसी ने भी सरली से रिक्वेस्ट कर लीजिएगा कि सर जी हमने अपना ये एरिया वॉल्यूम वाला चैप्टर कहां छोड़ा है? कहां छोड़ा है जी? सेक्टर पे छोड़ा है। तो आप जरा प्लीज समझा दें सेक्टर क्या होता है, क्या नहीं होता। यहां से आगे मेरे पास, आपके पास अब ये बात रहेगी, स्टडी लेटर इन क्या जनाब? इन सर्कल्स विच विल बी स्टडीड इन मैथ्स। हेलो जी, ऐसे बात बताऊं, A2 लेवल पर फिजिक्स में पहले चैप्टर का नाम क्या है? सर्कुलर मोशन। A2 में फिजिक्स में पहला चैप्टर क्या होगा? वो जो आप मैथ्स में पढ़ेंगे ना, वो सारा मैं दोबारा पढ़ाऊंगा। जो भी, हालांकि मैं भी करा सकता हूं, लेकिन मैं भी उस खाते में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता। वो आप सर्कल की प्रॉपर्टीज में अपने ओ लेवल के प्योर मैथ्स में जाइएगा। मेरी तरफ से पुत्र जी, जितना एरिया खेलना था, जितना मैंने वॉल्यूम खेलना था, मैं अपनी हद से बढ़ के खेल चुका हूं। ठीक है जी, और मुझे इसका नुकसान नहीं है, मुझे फायदा ही है। ठीक है, क्योंकि आपने मैथ्स का पेपर भी देना है। ठीक है, मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी फिजिक्स में क्लियर होती है तो अब मैं वैसे ना उधार देता हूं तो ना उधार लेता हूं। ठीक है, अब मैं इसके बदले सरली से भी कुछ लूंगा। है रे, मैंने कहूँगा एक चैप्टर कम किया है तो मैं अपना जो फिजिक्स में ग्राफ्स पढ़ाना है,
वो सारे, मैंने ग्राफ का टका भी नहीं दिखाना आपको, ठीक है जी। ग्राफ्स मैथ्स में होता है ना, ठीक है जी, फिजिक्स में भी होता है, ठीक है। अब मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जनाब साहब, चूंकि मैंने आपके एक टॉपिक अपने सब्जेक्ट में घसीट दिया है, तो मेरा एक टॉपिक आप अपने सब्जेक्ट में घसीटेंगे। आपके मैथ्स के अंदर एक चैप्टर है ग्राफ्स वाला या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला, जिसके अंदर आप ग्रेडियंट ऑफ द लाइंस निकाला करेंगे, ठीक है। मैं वहां पे उधर क्या फिजिक्स इन्वॉल्व होती है वो सरली से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब वो ग्राफ पढ़ाएं तो इतना पढ़ाएं कि मेरा फिजिक्स वाला ग्राफ भी थोड़ा सा वहां पे एडजस्ट कर लें। बहरहाल मैं बाकी चीजें क्लास में कराऊंगा। जी पुत्र, योर क्वेश्चन। जी, काइनेमैटिक्स में कहीं डिस्टेंस टाइम या स्पीड टाइम के ग्राफ्स आते हैं, वो सिर्फ इधर नहीं आते, फिजिक्स में नहीं आते, वो मैथ्स में भी आते हैं। तो जब वो वहां पे ग्राफ्स पढ़ाएं तो समझे काइनेमैटिक्स डायनामिक्स वो उधर ही कर लेंगे। बहरहाल आई थिंक यहाँ पे जाके आपका जो